तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आपका हिंदी का परीक्षा है जो 18 सितंबर का, वो यहीं से प्रश्न रहने वाला है। सारा का सारा प्रश्न यहीं से रहने वाला है। तो आप लोग को कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर दिखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ अपना नाम उम भर लीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर लीजिएगा, यहाँ पे विद्यालय का नाम भर लीजिएगा, यहाँ पे फिर स्कूल का ही नाम कर फिर स्कूल का नाम भर लीजिएगा, और यहाँ पे अपना वर्क मतलब किस क्लास में है वो भर लीजिएगा। तो 8वां क्लास में है तो 8वां भर लीजिएगा, और यहाँ अपना प्रखंड भर लीजिएगा, और यहाँ अपना जिला भर लीजिएगा। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कॉपी चेक करेंगे वे करेंगे, और आपके परीक्षा दिलवाएंगे, और जो क्लास में रहेंगे वही ये सब करेंगे। आप लोग 1 2 3 4 5 काम कर लीजिएगा। नाम लिखिए, स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, अपना वर्ग डाल लीजिएगा, प्रखंड डाल लीजिएगा, और जिला डाल लीजिएगा। और बढ़ते हैं, हिंदी का सारा क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। तो आप लोग घबराइएगा मत। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया है, आपको तो दिख रहा है ना। अब कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया है, देखिए। एक नंबर क्या है, कोष्टक में दिए गए सभी विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है। तो कह रहा है कि बदलू के मकान के सामने एक पुराना क्या था। पुराना क्या था, ये देखिए। कह रहा है नीम या पीपल। तो यहाँ पे उसके घर के सामने एक नीम था, नीम का वृक्ष लगा था। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन यही रहेगा। एक में अंग तक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए है। पक्षी और बादल भगवान के क्या है, डाकिए है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे डाकिए एकदम सही हो जाएगा, आपको देख लीजिए। यहाँ पे डाकिए है एकदम सही, यही होगा। आप लोग याद रखिएगा, यही होगा। 5 मित्रों ने क्या तय किया। 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलेंगे। शाम 4 बजे, यहाँ पे देखिए। ऐसे ऐसे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पे देखिए, घ नंबर क्वेश्चन है। और ये बदलू का स्वभाव से बहुत क्या था, सीधा था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन यही रहने वाला है। और चलिए अगला नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए, दिए गए कथन में सही और गलत का पता लगाकर चिन्ह लगाइए। सही गलत का निशान लगाइए। वस्तु से एक दूसरे के लेने की प्रणाली को कहते हैं विनिमय, कहते हैं। एकदम सही बात है, ये सही बात है। तो यहाँ पे अपना सही मार लेंगे, यहाँ पे सही मार लेंगे। एक एक पुलिया के ऊपर, एक पुलिया के ऊपर टायर किरस कर बैठा गया। एक पुलिया के ऊपर टायर फिर फिस फिस कर बैठ गया। देखिए, यहाँ पे भी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सौरभ का और अर्थ दिलासा होना होता है। सौरभ का अर्थ दिलासा नहीं होना होता है। तो एकदम ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो शब्दों से मिलने से संधि बनती है। यस, एकदम सही है। दो शब्दों के मिलने से संधि बनती है, और दो पदों के मिलने से समास बनता है। देखिए, दिन रात, इसमें योजक चिन्ह लगा है, मतलब दिन रात तो एकदम द्वंद्व समास होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे है। और आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। आप परीक्षा में एकदम बनाकर आएंगे। सारा क्वेश्चन में आउट हो जा रहा है, क्या करिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्तंभ अ को ब से मिलान कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है। तो बेरी का अर्थ क्या होता है, बेरी का अर्थ देखिए क्या कर रहा है। बेरी का अर्थ होता है दुश्मन। बेरी का अर्थ होता है दुश्मन, ऐसे है। बेरी का अर्थ होता है दुश्मन। और दूसरा, अकल पर पत्थर उड़ाना, मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना, यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बुद्धि भ्रष्ट होना। आइए देखिए अगला नंबर को, तीसरा क्या कर रहा है, ग। सौभाग्य का विलोम क्या होगा, दुर्भाग्य। ये तो सीधी सी बात है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। तो आंख का प्रवाची शब्द होगा लोचन। यहाँ पे बहुत अच्छा आसान आसान क्वेश्चन दिया है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जिसके हृदय में दया नहीं होती वो क्या है, निर्दयी। आप लोग नहीं सुने गांव में निर्दयी, निर्दयी किसे कहा जाता है, निर्दयी नहीं सुने हैं। आंख में भी दया नहीं है रे, कतना निर्दयी है रे, सुने हैं ना। तो हम इसको मिटका लेते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए, आप लोग उतार लीजिए। चलिए अगला नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न का
लगभग 20 शब्द में उत्तर मांग रहा है कि ना, 20 शब्द में यहाँ पे उत्तर मांग रहा है। देखिए मांग रहा है 20 शब्द में। देखिए जाने धन अवसर बदलू के पारा क्यों जाता था। जने धन जनाधेन जने धन अक्सर बदलू के पारा क्यों जाता था। लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था। लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था। बस एकाएक क्यों रुक गई। बस एकाएक क्यों रुक गई। इंजन चलते चलते खराब हो गई। इंजन चलते चलते देखिए खराब हो गई और बस रुक गई, मतलब इंजन चलते चलते सीज हो गई। और आइए गौ नंबर क्वेश्चन देख। दीवानों की हस्ती कविता में कवि का नाम बताइए। दीवानों की हस्ती कविता में देखिए यहाँ पे कवि का नाम भगवती चरण है। भगवती चरण वर्मा है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे भगवती चरण वर्मा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। घ नंबर। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। एक देश की धरती दूसरे दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है। अंग नंबर। दशरथ माझी के जीवन संगनी का क्या नाम था। दशरथ माझी के जीवन संगनी का नाम फाल्गुनी देवी था। दशरथ माझी एक महान इंसान थे जो अकेले ही पहाड़ तोड़ दिए थे। आपको पता है ना, इनका नाम इतिहासों में लिया जाता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ माझी हैं। देखिए बताइए, एक पहाड़ तोड़ दिए थे अपने पत्नी के लिए, फाल्गुनी देवी के ही लिए। देखिए यहाँ पे फाल्गुनी देवी है, पहाड़ तोड़ दिए थे। बताइए विनोद। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का अति लघु प्रश्न लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तलवार का महत्व म्यान नहीं है। उत्तर उपयुक्त ये उपयुक्त उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो इसी का है। इसका नहीं है। मशीन युग में जीवन में क्या बदलाव हुआ, ये नहीं है। इसका उत्तर है। इसका तलवार का महत्व म्यान का नहीं है। इसका कबीरदास के उपयुक्त उदाहरण से देखिए क्या कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति में असली महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिता में होता है, न कि उसके बाहरी के दिखावा में। किसी वस्तु के अंदर गुण होता है, वही होता है, ना कि बाहरी दिखावा में। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं हटा लेता हूँ, आप लोग उतार सकते हैं इसको। आप लोग इसको उतार सकते हैं तो उतार लीजिए आप। अब ख नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 5 नंबर का ख नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लोगों के 5 मित्रों के ने क्या सलाह दी। लोगों के 5 मित्रों ने तो इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर बिल्कुल नहीं है। ये इसका उत्तर है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में कौन 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 पढ़ पाते हैं। पक्षी और द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पौधे पानी और पहाड़ जैसे प्राकृतिक तत्व ही पढ़ पाते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर 8वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 8वां नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है। यही लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। कबीर के किसी पद के दोहे का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर नहीं है। यह उत्तर है दीवानी की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। तो इसका उत्तर है दीवानों की हस्ती कविता में सबसे सबसे अच्छी बात हमें कविता के जीवन के प्रति खुशनुमा देखिए खुशनुमा और मस्त नज़रिया लगी है, जिसमें हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। देखिए आइए अभी इसका और वे लोग खुश में ही रहते हैं। वे लोग खुशी खुशी में रहते हैं और दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। खुश देखना चाहते हैं। यहाँ पे दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। देखिए और खुश देखना चाहते हैं और सुख और दुख में दोनों में समान गांव से जीना पसंद करते हैं। और वो अपने का अस्तित्व के बारे में घमंड नहीं करते हैं। वो अपने अस्तित्व के बारे में घमंड नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको लगा कैसा वीडियो लगा होगा, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही 100% रहेगा। आपका परीक्षा में यही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तो आप लोग का प्यार ऐसा ही बना रहे।
देखते हैं इस पर कितना व्यू आता है, क्योंकि अगला वीडियो मैं इंग्लिश पेपर का बनाया था तो बहुत ज़्यादा व्यू आया था। देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।